नमस्कार। एक बार फिर से मैं डॉक्टर उर्मन ध्रुव लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब लोगों का अभिवादन करता हूं। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर लॉट्स ऑफ गुड विशेस ऑन डॉक्टर्स डे। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं और वो टॉपिक है रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़ाएं। हाउ कैन वी इंक्रीज अवर इम्यूनिटी और हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए दो वीडियोस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी मेडिसिन, कोई भी खाना, लाइफस्टाइल का कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं है जिसके कारण हमें कोविड का संक्रमण होने से हम रोक सके। हाँ, VSMS, वैक्सीन, सेफ डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर, ये चार चीज अगर हम लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर दे तो हम अपने आप को कोविड से बचा पाएंगे। पर अदरवाइज दुनिया भर में कोई दवाई, खाना या लाइफस्टाइल परिवर्तन ऐसा नहीं है जिससे हमें कोविड का संक्रमण होने से हम रोक सके। हाँ, जो हम इम्यूनिटी बढ़ाने की आज बात करने वाले हैं वो उस तरह की बात है जिसके कारण अगर कोई भी संक्रमण, न सिर्फ कोविड, कोई भी संक्रमण अगर होता है तो हम उससे जूझने की, उससे लड़ने की ज्यादा ताकत रख सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट अवर टुडेज टॉपिक इज। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई भी रोग है तो क्या करना है वो हमने आपको पहले बता दिया है। दिस इज ओनली फॉर दोज हु आर नॉट हैविंग डिजीज, या फिर जो लोग अपना डिजीज फुल्ली काबू में कर लिया है उन लोगों के लिए रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़ानी है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलो अपना सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इम्यूनिटी। रोग प्रतिकारक शक्ति क्या है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि 10-15 गोली ले ली और वो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई। जी नहीं, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी बोलना आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट है। इट कैनॉट बी डन ओवरनाइट। ये रातों रात नहीं बढ़ती है। कोविड का संक्रमण शुरू हुआ, तीसरी वेव शुरू हुई और उसके बाद में हम सोचते हैं कि हमें रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है। पॉसिबल नहीं है। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ते बढ़ते कई बार महीने लग जाते हैं या पूरा साल भी निकल जाता है। ये हमारी कंप्लीट बिहेवियर चेंज होने पर ही हो सकता है। सो इट इज टाइम टू डू इट। कब हमें रोग प्रतिकारक शक्ति चेंज करनी चाहिए? अभी, इसी वक्त, आज। So let us start the efforts to do it from today only. तो ये इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज नथिंग बट मॉडरेटिंग एंड रेगुलराइजिंग द लाइफ। कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कम नहीं, बीच वाला रास्ता। मॉडरेटिंग द लाइफ एंड रेगुलराइजिंग द लाइफ। जैसे मैंने बताया, इट्स नॉट लाइक बेकिंग ए केक कि अभी किया और अभी हो गया। इसमें समय लगने वाला है, इसीलिए कल के लिए वेट मत करो, आज से शुरू करो। As always, we are coming with 5 points agenda: enough sleep, diet, exercise, stress और supplements। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए आज हम पहले और दूसरे पॉइंट्स के बारे में ही बात करेंगे। बाकी के 3 हम मंगलवार के वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो शुरू करते हैं इनफ स्लीप। इनफ प्रॉपर गुड स्लीप। कई सारी ट्रायल्स पूरी दुनिया भर में आई हुई है जिन्होंने कई सालों से बताया है कि अच्छी क्वालिटी की इनफ स्लीप, उससे रोग संक्रमण होने से भी कमी आती है और रोगों के सामने लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति भी बहुत बढ़ती है। सो गुड स्लीप, इनफ स्लीप इज वेरी एसेंशियल। ये इनफ स्लीप क्या होती है? अगर आपकी उम्र 50 या 60 साल के ऊपर है, कम से कम 6 या 7 साल की स्लीप बहुत जरूरी है। तो 6 या 7 घंटे की स्लीप, सॉरी,
मैंने साल बोला, 6 या 7 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो भी बिल्कुल अच्छी स्लीप। कई लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है तो हम गोली लेते हैं। दैट्स नॉट द वे टू स्लीप। अगर नींद नहीं आती है तो सोने से पहले शाम का खाना थोड़ा लाइट लो, थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करो, एंड इंपॉर्टेंटली ट्राई लिमिटिंग योर स्क्रीन टाइम। अब ये स्क्रीन टाइम क्या है? टीवी, वीडियोस या फिर मोबाइल, सोने के 1 घंटे पहले इनसे दूर हो जाइए। क्यों? बिकॉज ये जो वीडियो, टीवी और मोबाइल है वो ब्लू लाइट इमिट करते हैं, उसमें से ब्लू लाइट निकलती है, और ब्लू लाइट स्लीप के लिए नुकसानदेह है। अनफॉर्चुनेटली इन दिनों में हम अपने बेडरूम में ब्लू लाइट ज्यादा रखते हैं क्योंकि वो रोमांटिक होती है, पर वो स्लीप के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। इट इज ऑलवेज बेटर टू स्लीप विथ लाइट्स ऑफ इन अ डार्क रूम। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फ्लाइट में जो स्लीप मास्क देते हैं उनको आंखों पर रख के सोना जरूरी है। इससे नींद अच्छी भी आती है और डिस्टरबेंस भी कम हो जाते हैं। और जैसे बताया, सोने से पहले लाइट डाइट, शाम का खाना थोड़ा कम कर दीजिए और थोड़ी लाइट एक्सरसाइज कर दीजिए। हमने बताया रेगुलराइजिंग द लाइफ इज इम्यूनिटी। जिंदगी को नियमित करने का मतलब है रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना, और इसीलिए सोने का समय फिक्स करना बहुत जरूरी है। चलो आज ये बातें करने बैठ गए, 1 बज गया। आज टीवी पर कोई शो देख लिया, 2 बज गए। चलो आज बाहर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा लिए, 3 बज गए। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत खतरनाक तरीके से कम हो जाएगी। हर रोज सोने का एक फिक्स टाइम कर दीजिए। हम सब जानते हैं, हमारे एक जाने माने फिल्म के एक्टर जो अपनी सेहत के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वो नियमित तौर से फिक्स टाइम पे सो जाते हैं, पार्टीज अवॉइड करते हैं। सो फिक्स टाइम पे सोना, रेगुलराइजिंग द लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल योर स्लीप, और ये आज से ही शुरू करो कि मुझे रोज 10 बजे सो जाना है और सुबह में उठने का टाइम भी मेरा फिक्स है, 6 बजे उठ जाना है या 5 बजे उठ जाना है, वट एवर इज दैट। फिक्स टाइम पे सोना और फिक्स टाइम पे उठना, ये चीजें बहुत मामूली लगती है, बट टू मी दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का। इससे बढ़िया और आसान तरीका कोई नहीं होता है। दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, डाइट, खाना। खाने के बारे में बहुत सारी बातें होती है। क्या खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्या न खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये सब चीजें बातें होती रहती है। आपका ट्रेडिशनल जो भी खाना है वही सही है, उसमें कोई ज्यादा फर्क करने की कोशिश मत कीजिए। खाने से इम्यूनिटी बढ़ती नहीं है। हाँ, खाने में थोड़े पदार्थ ऐसे हैं जो ऐड करने से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, खास तौर से विटामिन सी वाले पदार्थ, और जो हमारे अ, शास्त्रों में कहा गया है वो 4 चीजें, अदरक, लहसुन, लौंग और हल्दी। ये 4 चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेने से डेफिनेटली रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। यानी कि जिंजर, क्लोव, गार्लिक एंड टर्मरिक। ईट मोर होल प्लांट फूड, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स। हरी सब्जी, जो भी सब्जी का रंग हरा है आपकी सेहत के लिए बढ़िया है। फ्रूट्स, खासतौर से साइट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे लगते हैं वो फ्रूट्स आपकी सेहत के लिए बढ़िया है। डब्ल्यूएचओ ने कब से बताया है कि 400 ग्राम फ्रूट्स रोज लेने से डिजीज होने की संभावना कम हो जाती है। न सिर्फ कोविड के सामने लड़ने की शक्ति बढ़ती है, पर हार्ट अटैक या कैंसर या पेट के रोग, हर तरह के रोगों के सामने बढ़ने की जो शक्ति है वो इन चीजों से बढ़ती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइबर्स वाली चीजें, भाजी और फ्रूट्स,
रिस्पेक्ट योर गट माइक्रोबायोटा, ये एक नई चीज है और बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादातर हमारी इंटेस्टिन में, आंतों के अंदर है। लोग मानते हैं कि हम इस धरती पर रहते हैं और उसमें कई बैक्टीरिया है। जी नहीं, ये धरती, पूरा ये जो ब्रह्मांड है, ये बैक्टीरिया से भरा पड़ा है। हम उन लोगों के बीच में रह रहे हैं। यहां तक कि हमारे आंतों के अंदर करीबन 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, और ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी सेहत के लिए, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए फायदेमंद तो है, जरूरी भी है, जिसे हम गट माइक्रोबायोटा कहते हैं। उसके साथ छेड़छाड़ की और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति खत्म हो गई या कम हो गई। कैसे छेड़छाड़ होती है? खाने में फर्क कर देते हैं, जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं। ये सब चीजें ऐसी है जो हमारे गट माइक्रोबायोटा को हैरान करती है। बिना जरूरत के एंटीबायोटिक लेना उन गट में, हमारे इंटेस्टिन में जो अच्छे बैक्टीरिया है, उनको खलास कर देती है। फर्मेंटेड फूड, आथे वाली चीजें, खासतौर से दही, इस गट माइक्रोबायोटा को, यानी कि इंटेस्टिन के अंदर रहते हुए अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाती है और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। तो फर्मेंटेड आइटम अगर आपको राज आते हैं तो लेना रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। इसीलिए इन दिनों में प्रोबायोटिक्स, जो कि ऐसे बैक्टीरिया को कैप्सूल में डाल के दिए जाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ी हुई है। पर स्टिल my suggestion would be to have fermented food rather than those probiotic capsules. तीसरी चीज, फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। इनके बारे में तो पूरे दिन हम लेक्चर दे तो भी कम है। 2-3 सेंटेंसेस में उन्हें कहना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी फैट्स के बारे में 3 चीजें। कोई भी ऑयल नुकसान कारक नहीं है, या कोई ऑयल दूसरे ऑयल से ज्यादा अच्छा नहीं है, जब तक आप पूरे दिन में 1.5 या 2 चम्मच तेल ही लेते हैं। देन ऑल ऑयल्स आर फाइन। नो ऑयल इज बेटर देन अदर, एज लॉन्ग एज आप 2 चम्मच से ज्यादा उसे इस्तेमाल पूरे दिन में नहीं करते हैं। नंबर 2, जो ऑयल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड अवस्था में है, घन अवस्था में है, वो अच्छे ऑयल नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन ओमेगा 3। तो जो ऑयल, जो भी तेल, जो भी चर्बी रूम टेम्परेचर पे घन अवस्था में है, जैसे कि बटर, उन्हें लेना अवॉइड रखिए। और तीसरी चीज, जैसे ही ऑयल हाइड्रोजिनेटेड हो जाता है, वैसे वो एकदम खतरनाक बन जाता है। व्हाट इज हाइड्रोजिनेटेड फैट? जैसे ही ऑयल को फ्राई करते हैं, वो राक्षस बन जाता है। सो फ्राइड आइटम्स आर डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। एंड उससे भी जोखमी है रिफ्राइड आइटम्स। रिड्यूस योर कार्ब इंटेक यानी कि जो धान्य है उसका प्रमाण कम कीजिए, एंड शिफ्ट टू प्रोटीन। इन दिनों में आप एक बात सुन रहे हैं, एंटीबॉडीज टू कोविड, इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीजी और आईजीएम, ये प्रोटीन्स में से बनते हैं। हमारे शरीर में खून में बहते हुए प्रोटीन है इम्यूनोग्लोबुलिन, और उनमें से एंटीबॉडीज बनते हैं। इसलिए प्रोटीन का प्रमाण ज्यादा लीजिए। एडेड सुगर्स और सॉल्ट कम कर दीजिए, और इंपॉर्टेंट, स्टे हाइड्रेटेड। अब कई लोग हाइड्रेटेड यानी कि पानी पीने की बात करते हैं तो सुबह में 4 लीटर पानी पी जाते हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे स्टडीज हुए हैं जो बताते हैं कि सुबह में उठ के इतना ज्यादा पानी पीने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। पूरे दिन में 2 लीटर पानी लेना जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, गर्मी में बाहर निकलते हैं, तो उसकी प्रमाण थोड़ा बढ़ा दीजिए। जरूरत पड़े तो उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दीजिए दिन में एक बार, उससे ज्यादा नहीं। पर कई लोग ऐसा मानते हैं कि पानी के बदले चाय या फ्रूट जूस ले तो ज्यादा अच्छा है। उसमें तो बहुत ज्यादा कैलोरीज आती है, खासतौर से अगर चाय में आपने
शक्कर और दूध डाला है तो वो फायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो ये बातें हुई डाइट के बारे में। कई लोग दो चीजें और पूछते हैं, स्वीटनर्स, शुगर सब्स्टिट्यूट, क्या ये फायदेमंद है? जी हाँ, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो भी आप शुगर के बदले में स्वीटनर्स यानी कि शुगर सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे कैंसर नहीं होता है, ये गलत बात है। खास तौर से प्लांट में से डेराइव्ड स्टेरॉइड्स जो आते हैं वो अच्छे हैं। तो आप शुगर सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करोगे तो आपकी कैलोरीज कम हो जाएगी। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दूसरी बात आती है ग्रीन टी की। ग्रीन टी अगर आप शक्कर और दूध के बिना इस्तेमाल करते हो तो अच्छी है, पर ग्रीन टी के बारे में जो कहा जाता है कि वो हार्ट के लिए फायदेमंद है, तो उसके लिए ग्रीन टी का लेवल बहुत ज्यादा चाहिए। जिस लेवल पे हम ले रहे हैं, जिस अमाउंट पे हम लेते हैं, उससे वो हार्ट को कोई ज्यादा फायदा नहीं करती है। हाँ, पिस्ताचियो और डार्क चॉकलेट, ये दोनों चीजें हार्ट के लिए फायदेमंद है। तो ये बात हुई डाइट के बारे में। डाइट से हम कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट सेंटेंस, ईट व्हाट यू ड्रिंक एंड ड्रिंक व्हाट यू ईट। खाने के लिए समय निकालिए, डोंट रश फॉर फूड। इन दिनों में हम मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के कारण खाने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। हुश हुश करके खाना खा लिया, इससे इम्यूनिटी कम होने वाली है, बढ़ेगी नहीं, डेफिनेटली कम होगी। सो खाने के लिए समय निकालिए, हैव इनफ टाइम टू ईट एंड रेलिश फूड। खाने को एंजॉय कीजिए, बात करिए, बात करते करते आराम से खाना खाइए, और जो खाने का बोलस है जो आप मुंह में रख रहे हैं उसे इतना चबाइए ताकि जब वो स्टमक में पहुंचे तो वो ज्यादातर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। इससे आपकी भूख भी आसानी से मिट जाएगी, आधे डाइट में आपकी भूख मिट जाएगी और खाना आसानी से हजम हो जाएगा। एंड अगेन, फिर से मैं आपको याद करवाता हूं, रेगुलराइजेशन इज द बेस्ट थिंग दैट यू डू विथ योर इम्यूनिटी। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है दिन को, पूरी लाइफ को रेगुलर कर दीजिए। जिसका मतलब है खाने का समय भी रेगुलर कर दीजिए। दिन में 4 या 5 बार थोड़ा थोड़ा खाइए, 3 बार स्नैक्स, नाश्ता, और 2 बार मेजर मील्स पर फिक्स टाइम पे। 4 बजे खाया, चलो 5 बजे दोस्त आ गए फिर से खाया, 6 बजे दुकान पर गए और कुछ खाना खा लिया, 7 बजे घर पे आए, चलो कुछ खाना खा लिया, मत कीजिए। Before we end, 3 important things. Number 1, avoid smoking. Number 2, alcohol in moderation या avoid alcohol. And number 3, टीवी के सामने बैठ के मत खाइए। आपको कभी पता नहीं चलेगा आपने कितना खाना खाया। अगले मंगलवार को हम आपके सामने हाजिर होंगे इसी वीडियो का दूसरा भाग लेते हुए, रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़ाए, पार्ट 2। एंड अगले फ्राइडे को आएगा कोविड का वीडियो यानी कि डेल्टा प्लस। तो आज यहां पर ही रुकते हैं। एक बार फिर से आप सब लोगों को नमस्कार। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जो लिंक पे आप जा रहे हैं वहां पर लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए ये जो लिंक है, जब आप खोलेंगे तो वहां एक बेल बटन होगा, उसको आप दबा देंगे तो आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। उससे आपके ऊपर रेगुलर सिंगल नोटिफिकेशन हफ्ते में 2 बार आएगा और कोई डिस्टरबेंस आपको नहीं होगा। आपके कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, आपके एक्सपीरियंस हो या आपके कोई भी प्रश्न हो, आप YouTube चैनल पर जाकर उसे पोस्ट कर सकते हैं। तो आज यहीं पर रुकेंगे। नमस्कार।